नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। ए आर रहमान के हालिया बयान के बाद बॉलीवुड में उठे विवाद के बीच दिग्गज कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर हनीत रेहान ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह का डर और संकोच घर कर गया है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी, आजादी लगातार सिमटती जा रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में ए आर रहमान ने कहा था कि इंडस्ट्री में सांप्रदायिक सोच बढ़ी है और पावर डायनामिक्स बदल चुके हैं। अब लोग रचनात्मक से ज्यादा कॉर्पोरेट फायदे और मुनाफे पर ध्यान दे रहे हैं। यही बात सिंगर हरिहरन ने भी दोहराई थी। इस कड़ी में हनीत रेहान ने अपने 14 साल के कास्टिंग डायरेक्टर, 10 साल के प्रोड्यूसर और 5 साल के डायरेक्टर के अनुभव के आधार पर इंडस्ट्री की मौजूदा हकीकत पर खुलकर बात की। हनीत रेहान का कहना है कि आज बड़े बजट की फिल्में तो बन रही हैं, लेकिन उनमें जोखिम लेने की हिम्मत कम होती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कई फिल्मों में मुस्लिम सुपरस्टार को कास्ट तो किया जाता है, लेकिन लीड रोल किसी हिंदू हीरो को दिया जाता है। उनके मुताबिक आज के माहौल में हैदर जैसी फिल्म बनना लगभग नामुमकिन हो गया है। जी हां, आपको बता दूं, हनीत रेहान ने 2020 में नेटफ्लिक्स की मिस्ट्री फिल्म रात अकेली है से डायरेक्शन की शुरुआत की थी। हाल ही में इसका सीक्वल रात अकेली है द बंसल मर्डर रिलीज हुआ है। वहीं उनकी सच्ची घटनाओं पर आधारित पीरियड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर पंजाब 95 पिछले 1.5 साल से सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है। यह फिल्म दिवंगत मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, जिसमें दिलजीत दोसांझ लीड रोल में है। मीडिया से बातचीत करते हुए हनीत रेहान ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म में 127 कट सुझाए हैं, बशर्ते वे सही और तार्किक हो। लेकिन अगर किसी फिल्म को यह कहकर रोका जाए कि वह मौजूदा सरकार या सत्ता के राजनीति नजरिए के मुताबिक नहीं है, तो यह बेहद सब्जेक्टिव हो जाता है। उनके मुताबिक आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीएफसी में बैठे कुछ लोग सरकार को खुश करने की कोशिश में अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कहानियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हनी ने याद दिलाया कि उड़ता पंजाब के वक्त भी ऐसा ही विवाद हुआ था, लेकिन तब फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा एकजुट थी और एफसीएटी जैसे ट्रिब्यूनल का विकल्प मौजूद था, जिसे 2021 में खत्म कर दिया गया। हनीत रेहान ने सवाल उठाया कि अगर कानून व्यवस्था का हवाला देकर पंजाब 95 जैसी फिल्में रोकी जा सकती हैं, तो फिर द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, इमरजेंसी, द बंगाल फाइल्स और द साबरमती रिपोर्ट जैसी संवेदनशील फिल्म को न सिर्फ रिलीज बल्कि टैक्स फ्री कैसे किया गया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वह किसी मुस्लिम किरदार को विलेन के रूप में दिखाते तो शायद उन्हें भी वही सराहना मिलती जो कुछ अन्य फिल्मों को मिली। एक बिना नाम लिए फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक सच्ची मुस्लिम कहानी पर आधारित किरदार को सिर्फ डर के कारण हिंदू बना दिया गया। अंत में हनीत रेहान ने साफ कहा कि वह फिल्में कहानी सुनाने के लिए बनाते हैं, ना कि किसी पर्सनल या पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। आपको बता दूं कि उनके मुताबिक अगर ईमानदारी से कहानी कहने की आजादी नहीं होगी तो फिल्म बनाना ही बेमानी हो जाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।